गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम अपने माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 2 का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग क्या होती है? सिंपल स्टेनिंग इज कैरिड आउट टू विजुलाइज बैक्टीरिया एंड टू कंपेयर मॉर्फोलॉजिकल शेप्स एंड अरेंजमेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ये जो सिंपल स्टेनिंग होती है हमारी बैक्टीरियल सेल्स को देखने के लिए और उनकी मॉर्फोलॉजिकल शेप और अरेंजमेंट को कंपेयर करने के लिए की जाती है। इन दिस टेक्निक द बैक्टीरियल स्मीयर इज स्टेन्ड विथ सिंगल बेसिक डाई सच एज क्रिस्टल वॉयलेट, सैफरनिन, मिथाइलिन ब्लू एक्सेट्रा। इस टेक्निक में हमारा जो बैक्टीरियल स्मीयर होता है वो एक सिंगल बेसिक डाई से हम उसे स्टेन करते हैं, जो कि हो सकती है हमारी क्रिस्टल वॉयलेट, सैफरनिन और मिथाइलिन ब्लू। अब यहाँ पर हमारा स्मीयर क्या होता है? तो जो हमारा स्मीयर होता है बैक्टीरियल स्मीयर, वो एक बैक्टीरिया की थिन लेयर होती है जो हम किसी स्लाइड या ट्रे पर बनाते हैं। तो बेसिकली स्मीयर का मतलब होता है किसी चीज़ को स्प्रेड करना। तो हम बैक्टीरिया के सैंपल को स्प्रेड करके एक लेयर बनाते हैं। अब हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल। दिस सिंगल बेसिक डाइस विल गिव अप अ हाइड्रोक्सिल आयन और एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन दैट लीव्स द स्टेन पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखो, जो अभी हमने देखा कि बेसिक डाइस होती हैं, तो बेसिक डाइस मतलब जो बेस होते हैं वो क्या रिमूव करते हैं अपने पास से? OH माइनस रिमूव करते हैं। तो ये जो हमारी बेसिक डाइस होती है ये एक हाइड्रोक्सिल आयन को रिमूव करेगी और H+ आयन को एक्सेप्ट करेगी। इससे क्या होगा? दैट लीव्स द स्टेन पॉजिटिवली चार्ज। इससे हमारा जो स्टेन होगा, जो भी हम लेंगे मिथाइलिन ब्लू, सैफरनिन एक्सेट्रा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और सिंस द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया इज नेगेटिवली चार्ज, OH माइनस ये देगा तो एक्सेप्ट करेगा उसे हमारे बैक्टीरिया की सरफेस, जो कि फिर OH माइनस को लेके नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो दिस चार्जेस आर स्ट्रॉन्गली बाइंड्स टू द सेल सरफेस। और ये नेगेटिवली चार्ज ये जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारी बैक्टीरिया की सेल सरफेस से स्ट्रॉन्गली बाइंड हो जाएंगे। देन द सेल्स आर विजिबल अगेंस्ट अ लाइट बैकग्राउंड। और हमारी जो सेल्स है वो एक लाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट विजिबल हो जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। प्रोसीजर में हमें एक स्लाइड लेनी है, उसे हमें फ्लेम करना है, हमें हमारे इनोक्यूलेटिंग लूप को भी फ्लेम करना है। और फिर जो हमारा इनोक्यूलेटिंग लूप है उससे हमने पूरे को उसकी हेल्प से हमें हमारी स्लाइड पे थोड़ा सा वाटर डाल देना है। और फिर हमें हमारे लूप को फिर से रीफ्लेम करना है। उसकी पूरी लेंथ जो भी हम सैंपल लेंगे तो जो हमारी ट्यूब रहेगी उसके अंदर जाएगा वो, तो वो जितना भी जाएगा उसे हमें पूरा रेड होने तक फ्लेम करना है। उसके बाद हमें ट्यूब की कैप को निकाल देना है और ट्यूब की जो माउथ है उसे हमें फ्लेम करना है। डिस्पर्स द बैक्टीरिया ऑन लूप इन द ड्रॉप ऑफ वाटर। जो हमने स्लाइड पे पहले वाटर लिया था उसमें हमें हमारे लूप की हेल्प से बैक्टीरिया को डिस्पर्स करना है, मतलब फैलाना है, स्प्रेड करना है। स्प्रेड द ड्रॉप ओवर एन एरिया द साइज ऑफ अ डिम। हमें जो हमारा बैक्टीरिया का जो सैंपल है उसे ड्रॉप में ही स्प्रेड करना है लूप की मदद से। और इट शुड बी अ थिन इवन स्मीयर। ये हमारा स्मीयर जो है वो थिन होना चाहिए। रीफ्लेम द इनोक्यूलेटिंग लूप टू रेडनेस इंक्लूडिंग द एंटायर लेंथ दैट एंटर द ट्यूब। हमारा इनोक्यूलेटिंग लूप जहाँ तक भी हमारी ट्यूब में एंटर हुआ था वहाँ तक हमें उसे रीफ्लेम करना है जब तक वो रेड ना हो जाए। हमारी स्मीयर को हमें ड्राई होने देना है। फिक्स द स्मीयर cautiously by passing the underside of the slide through the burner flame 2 or 3 times। अब देखो, अब क्या करना है? हमारा जो स्मीयर है उसे हमें बर्नर के ऊपर ऐसे, सिर्फ ऐसे 3 बार ऊपर ऐसे करना है। उसके बाद हमें हमारे स्मीयर को स्टेन करना है मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट और कार्बन फचिन की हेल्प से। अगर हम मिथाइलिन ब्लू डालते हैं तो हमें उसे 1 मिनट तक रखना है और बाकी 2 का जो टाइम लिखा है उसी हिसाब से रखना है।
जब हमारा वो टाइम ख़त्म हो जाएगा तो हमें हमारे जो हमारा स्मीयर है उसको हमें जो एक्सेस उसमें जो बचेगा हमारा स्टेन उसे हमें टैप वाटर की हेल्प से निकाल देना है और उसकी जो बैक साइड है उसे वैप कर देना है और जो हमारे स्टैंड स्मीयर है उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है और उसे 10x के ऑब्जेक्टिव से हमें ऑब्जर्व करना है। चूज़ एन एरिया ऑफ द स्मीयर इन विच द सेल्स आर वेल स्प्रेड। एक ऐसा एरिया हमें चूज़ करना है जहाँ पे स्मीयर जो है हमारा वो वेल स्प्रेड रहे, मतलब मोनो लेयर रहे, एकदम थिन रहे और वहाँ पर हमें स्टडी करनी है। वहाँ पर हमें स्टडी कैसे करनी है, वहाँ पर हमें पहले ऑयल अप्लाई करना है और फिर उसी जगह को हमें 100x के ऑब्जेक्टिव से देखना है। अब इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया कोकस इज टर्न ब्लू। तो हमारे जो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया रहेंगे कोकस वो ब्लू कलर के हो जाएंगे और जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं बेसिली वो रेड कलर के हो जाएंगे। यूज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, काय में यूज़ होता है ये बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी और अरेंजमेंट को स्टडी करने में। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा सिंपल स्टेनिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग। थैंक यू सो मच।